बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 13 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, रूस यूक्रेन जंग में 5 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि इंतहाई अहम हैं और इस 3 साल से तवील चलने वाली जंग को एक नई जहत दे चुकी है। एक जानिब तो रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त घुमसान का रन जारी है और इस सब के अंदर रूस ने अब तक का सबसे हौलनाक हमला यूक्रेन पर कर डाला है। तुर्की के जहाज़ों पर मिसाइल दागे गए हैं और याद रखिएगा कि तुर्की जो है अलबत्ता रूस का इत्तेहादी है, रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, लेकिन तुर्की नेटो का हिस्सा है और यही वजह है कि यूक्रेन जंग के अंदर तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो रूसी टैंकों पर कहर ढाते रहे हैं और अब तुर्की के जहाज़ों पर रूस का जो हमला है ये इस पूरे के पूरे मामले को मज़ीद पेचीदा बनाता है। और ऐन उसी मौके पर जब तुर्कमेनिस्तान में समिट हो रहा था उसमें एर्दोआन और व्लादिमीर पुतिन जो हैं इनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन उसके बाद ये इस तरह का इंसिडेंट है कि आप कहें कि ये अनअवॉइडेबल हो गया और किस तरह से टर्की के जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और टर्की के जहाज़ों के ऊपर रशिया ने मिसाइल दागे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस वक्त रशिया जो है उसके ख़िलाफ़ यूरोप ने जो इक़दाम उठाया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि रशिया को एक मज़ीद जिसे आप कहते हैं कि दीवार के साथ लगाने का मंसूबा है। अमेरिका कहाँ पर खड़ा है और इवन रशिया के जो इत्तेहादी हैं उन्हें भी अपनी साइड पर करने का जो प्लान है उस पर काम शुरू कर दिया गया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो द इंडिपेंडेंट जो कि बरतानवी जरीदा है वो रिपोर्ट कर रहा है कि टॉप ट्रंप इनवॉइस सेट फॉर क्रंच टॉक्स विद ज़ेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर्स ओवर पीस डील। अब ये जो एक डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के हवाले से एक पीस डील बनाकर पेश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का एक पैकेज है, उसके हवाले से ट्रंप के इन्वॉय ने ज़ेलेंस्की से और जो यूरोप के टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि याद रखिएगा अमेरिका तो दूर बैठा है, इस जंग को अपनी जंग यूरोप समझता है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ये इस जंग में बराह रास्त शामिल हैं और इस सब के अंदर वो यूक्रेन के शाना बशाना खड़े हैं। और इसी सूरत हाल के अंदर अब आप ये देखें कि रशिया पर एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल अटैक है वो भी यूरोप की तरफ से किया गया है। ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, इसने एग्री किया है पूरे यूरोप के तमाम तर ममालिक ने कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो रूस है उसके 210 अरब यूरो के 210 बिलियन यूरोस ये असासे हैं, ये हम मुंजमद करने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर रशिया का जो फ्रोजन कैश है उसके ऊपर इनडेफिनेट फ्रीज जो है वो लगा दिया है। और ये कब किया जा रहा है आप अंदाज़ा करें कि रशिया के एसेट्स जो हैं उन्हें फ्रीज किया जा रहा है, रशिया के कैश रिजर्व्स जो हैं उन्हें फ्रीज किया जा रहा है। और ये इक़दाम इन्होंने उठाया है एन उस मौके से पहले जब ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल एड का पैकेज है और एक बहुत बड़ा लोन जो है वो अप्रूव करने जा रहे हैं। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया का पैसा जो है वो ता हुक्म सानी हमेशा हमेशा के लिए फ्रीज करके वही पैसा जो है वो अगर उसके फौरी बाद ईयू ये फैसला करता है कि ये पैसा हम यूक्रेन को दे देते हैं, ये पैसा हम यूक्रेन को लोन या फिर एड की सूरत में दे देते हैं, तो ऑब्वियसली इस पर बहुत से सवालात खड़े होंगे और रूस जो है वो इसका जवाब और तरीके से देगा। क्योंकि 2-3 महीने पहले रशिया ने हल्का फुल्का रोमेनिया, पोलैंड की एयर स्पेस को वायलेट करके नॉर्वे, डेनमार्क तक अपने कुछ ड्रोन्स भेजकर अपनी शैडो फ्लीट्स का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ रशिया जो है उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यूरोपियन यूनियन को भी और नेटो को भी एक वार्निंग दी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जो मर्जी इसे कह लें, लेकिन रशिया ने ये काम किया। और अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो इसका जवाब किस तरह से देगा इस एक डेवलपमेंट का कि भाई आप इनडेफिनेट फ्रीज लगा रहे हैं रशिया के एसेट्स के ऊपर जो कि 210 अरब यूरो के हैं, छोटे मोटे भी नहीं हैं। 210 अरब यूरो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। याद रखिएगा कि यूरो डॉलर से ऊपर होती है करेंसी। और उसी के साथ साथ आप ऑन दी अदर हैंड ना सिर्फ रशिया के ऊपर ये पाबंदी लगा रहे हैं बल्कि यूक्रेन के लिए आप एक पैकेज जो है उसका ऐलान करने जा रहे हैं। तो रशिया तो ये कहेगा कि भाई हमारा पैसा फ्रीज करके उसी पैसे को आपने कैश फ्लो को उधर डाल दिया और आप उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम तरीन नुक्ता है जो कि रूस को तपाने वाला काम कर सकता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, जो नेटो के चीफ हैं, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि एक जॉइंट प्लान अगर हम उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं ना तो कि हमने ये जंग ख़त्म करनी है और तमाम नेटो ममालिक एक हो जाते हैं और हम एक मंसूबा बनाकर उसका ऐलान कर देते हैं, इट वुड टेस्ट पुतिन। इन्होंने कहा है कि ये व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेगा, ये व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा और इस टेस्ट में फिर व्लादिमीर पुतिन पास होता है या फेल होता है ये बात की बात है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान लाकर हम खड़ा
कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है जी? ये कहा जा रहा है नेटो के चीफ की तरफ से। अब ये सारी डेवलपमेंट्स को अगर आप इक्वेशन में डालें, और यूरोप जो है उसे तो लगता है कि भाई 2027 के शुरू तक रूस ने डायरेक्ट हमारे ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, जर्मनी अपने जेर ज़मीन बंकर्स बनाने शुरू हो चुका है, तो वो इस जंग को तो बराह रास्त अपने खिलाफ जंग समझते हैं और वो यूक्रेन वॉर को अपने सर्वाइवल का इशू समझते हैं, यूरोप के जो ममालिक हैं। और इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये कहता है कि आप इस जंग के अंदर शामिल हो रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई कौन है इस रीजन में? वो है बेलारूस। रशिया अपने इवन जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो उसने वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है। अब वेस्ट की से आप चाल कहें या वेस्ट दाना डाल रहा है कि, या वेस्ट व्लादिमीर पुतिन को एक मैसेज दे रहा है कि आपके इत्तेहादियों से भी हम ताल्लुकात अपने ठीक करेंगे। अमेरिका जो है नाज़रीन कराम, उसने अपने जो रिलेशंस हैं बेलारूस के साथ वो नॉर्मलाइज करने का काम शुरू कर दिया। एंड रिमेंबर कि रशिया का की एलाय और रशिया यूक्रेन वॉर का की प्लेयर जो है, अगर रशिया की साइड पे कोई मुल्क है जो आउट ऑफ द वे रशिया के साथ खड़ा है, तो वो बेलारूस है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलारूस जो है वो रूस के साथ खड़ा हुआ है। और अब इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करें कि अमेरिका इसके साथ भी ताल्लुकात ठीक कर रहा है, बेलारूस के साथ, ये भी पुतिन को मैसेज है, फिर उनके एसेट्स को फ्रीज करके ये सब कुछ जो हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम तुर्की के मामले के ऊपर। आपको पता है कि यूक्रेन जो है वो भी रूस पर अटैक करता है, ऑयल फील्ड्स को निशाना बना रहे हैं। बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म की ये जंग अब बन चुकी है। और अब तो रशिया की डीप इनसाइड ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद से डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी जो काम हो रहे हैं वो भी अब रशिया, वो जैसे आप कहते हैं ना कि उसका डिफेंस जो है वो ब्रेक हो चुका है। ये चीज़ अब रशिया को भी माननी होगी कि दूर दराज रशिया के इलाकों तक भी यूक्रेन पहुंच रहा है। और उसकी वजह यही है कि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप है, यूक्रेन के पीछे नेटो है। अब टर्की जो है उसके ड्रोन्स, बेरफ्तार और आकिंची ड्रोन्स जो है, ये ना होते ना तो रशिया के टैंकों ने अभी तक बहुत आगे निकल चुका होना था इस गेम के अंदर। अलबत्ता पुतिन और एर्दोआन, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस और तुर्की के इंडिविजुअली अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब बात नेटो की आती है तो सारे ममालिक एक होते हैं। और तुर्की जो है वो चाहते या ना चाहते हुए भी वो अपना वजन जो यूक्रेन है उसके पलड़े में डालता है। यही वजह है कि जो तुर्की के ड्रोन्स हैं उन्होंने रूस को तिगनी का नाच नचाया। 3.5 साल तक ये जंग टिकी ही अगर है ना, वरना तो देखें रशिया इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, यूक्रेन छोटा सा मुल्क, और बराह रास्त यूक्रेन के साथ कोई और मुल्क लड़ने नहीं आया। मिलिट्री की इमदाद करते होंगे, मिसाइल देते होंगे, ड्रोन देते होंगे, लड़ तो यूक्रेन खुद रहा है। तो ये अब एक बड़ी अहम चीज़ है। अब अल जजीरा क्या कह रहा है? रशिया डैमेजेस टर्किश ओन्ड वेसल्स इन एन अटैक ऑन यूक्रेनियन पोर्ट्स। यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर, यूक्रेन की जो बंदरगाहें हैं उनके ऊपर रूस ने अटैक किया है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उसने स्टेटमेंट भी जारी की है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने इस इंसिडेंट की फुटेज जो है वो शेयर करते हुए लिखा कि भाई ये सिविलियन वेसल्स जो हैं इनके ऊपर जो व्लादिमीर पुतिन है वो हमला कर रहा है। कोई मिलिट्री पर्पस जो है वो पता नहीं था या नहीं था, हमें कोई समझ नहीं आ रही। और ये इस जानिब इन्होंने कहा है कि भाई ये डिप्लोमेसी जो है उसे सीरियसली नहीं ले रहा व्लादिमीर पुतिन, इसलिए अब यूरोप के ममालिक जो हैं और वेस्ट जो है वो मजीद सख्ती करे और इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में हमारे लिए हमारे साथ खड़ा हो और हमारी मदद करे। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई जो मॉरल कंपस है अपना वो दुरुस्त रखे दुनिया, और पूरी दुनिया जो है उसे ये मैसेज दिया कि भाई ये देखें क्या हो गया। अब हुआ क्या है नाज़रीन कराम, वो ये है कि रशियन फोर्सेज ने 2 यूक्रेन के पोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर हमला किया, जिनमें 3 टर्किश ओन्ड वेसल्स, एक आदमी नहीं गलती से 3 टर्किश ओन्ड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं, जिसमें एक शिप जो है वो तो इवन जस्ट फूड सप्लाईज जो है वो सप्लाई कर रही थी और फूड सप्लाईज लेकर आ रही थी वो शिप टर्की की। उस शिप को भी रशिया ने टारगेट किया है। और जाहिर बात है कि टर्की जो है वो इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेता। तैयब एर्दोआन जो है, उन्हें जो लोग समझते हैं वो इस बात का इदराक रखते हैं। और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट टर्की, दिस इज़ अगेंस्ट नेटो। और नेटो तो कहता है अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल। तो ये इस मामले को मजीद पेचीदा बना रहा है और बात अब रूस यूक्रेन से आगे निकलती हुई हमें नजर आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।